हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुरू सिबियानकुम बिस्सला इला आखिरिल हदीस, यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाएं, और जब वो 10 साल के हो जाएं तो उनको मार कर नमाज पढ़वाई जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं वो 6 बातें कि जिनके छूटने पर या जिनको मुकम्मल अदा नहीं किया, सही तरीके से अदा नहीं किया, तो नमाज बिल्कुल सिरे से ही ख़त्म हो जाएगी। आज बहुत सारे हमारे भाई नौजवान ऐसे हैं कि जो नमाज तो पढ़ते हैं पर उनको इन बातों का बिल्कुल ख्याल नहीं रहता कि हमारी ये चीज़ में इसमें कसर बाकी है, ये चीज़ अदा नहीं हो रही है तो हमारी नमाज होगी कि नहीं होगी। मैं आपको बस बात ज़्यादा लंबी ना करते हुए वो 6 बातें बताता हूँ कि जिनके अदा करने पर नमाज अदा नहीं की तो नमाज बिल्कुल सिरे से ही ख़त्म हो जाएगी। उन 6 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ है तहारत, दूसरी चीज़ है सित्रे औरत, तीसरी चीज़ है इस्तिक़बाल क़िबला, चौथी चीज़ है वक्त का होना, पांचवी चीज़ है नियत का होना, और छठी चीज़ है तकबीर तहरीमा। अब मैं तफसील के साथ आपको बताता हूँ कि इन तमाम का मतलब क्या है। सबसे पहली जो शर्त है, सबसे पहली चीज़ है तो वो है तहारत। तहारत का माना आता पाकी, यानी जब बंदा नमाज पढ़े तो वो खुद भी पाक हो, जो लिबास वो पहने वो लिबास भी पाक हो, जिस जगह पर खड़े होकर वो नमाज पढ़े वो जगह भी पाक हो, क्योंकि अगर जगह में या उसके लिबास में या उस पर कोई पखाना, पेशाब या शराब खून, शराब खून, गोबर लीद वगैरह अगर लगी हुई तो नमाज नहीं होगी। यानी याद रखें, बदन का पाक होना और जिस्म का पाक होना, लिबास का पाक होना, जिस जगह पर वो नमाज पढ़े उसका पाक होना, ये क्या है, शर्त है। तो सबसे पहली शर्त है तहारत यानी पाकी। दूसरी शर्त है हमारी सित्रे औरत, इसका मतलब होता है बदन को छिपाना। याद रखें, मर्द के लिए जो है नाप से लेकर घुटनों तक का जो जिस्म है ये छुपाना हर हाल में फर्ज है, ज़रूरी है। यानी नमाज पढ़े बंदा या नहीं पढ़े, नाप से लेकर घुटनों तक जो है बदन का छुपाना ये ज़रूरी है। और औरत के लिए ये ज़रूरी है कि सिवाय चेहरे के और अपनी इनके हथेलियों के और उसके जो पैर हैं इनके सिवाय बाकी पूरा बदन, औरत का जिस्म जो है औरत है उसको छुपाना ज़रूरी है। अब बहुत से हमारे नौजवान भाई क्या करते हैं, जब नमाज पढ़ते हैं तो जब वो जींस की पैंट पहनकर आते हैं, जैसे कि हालात हाजरा को देखते हुए लिबास चल रहे हैं बहुत ज़्यादा फैशन वाले, तो जब रुकू में जाते हैं तो उनकी जो है शर्ट ऊपर हो जाती है और पैंट जो है वो नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से जब रुकू करते हैं तो जो उनके जिस्म का हिस्सा है वो दिखने लगता है, यानी शर्मगाह दिखने लगती है। और शर्मगाह को हर हाल में, चाहे नमाज पढ़ें कि नहीं पढ़ें, हर हाल में छुपाना ज़रूरी है। तो अगर ऐसा हुआ आपकी शर्मगाह दिख गई या आपका जिस्म दिख गया तो आपकी शर्त छूट गई, तो आपकी नमाज सिरे से ही ख़त्म हो गई, फिर आपको नमाज दोबारा पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी बात ये देखें, क्या जींस की पैंट पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं? हाँ, बदन का छुपाना ज़रूरी है, पहनकर नमाज जो है पढ़ सकते हैं, पर बेहतर ये है और ज़रूरी है बल्कि कि वो जिस्म नाप से लेकर घुटनों तक का जो जिस्म है ये दिख ना पाए। तीसरी शर्त है हमारी इस्तिक़बाल क़िबला, यानी क़िबला की तरफ मुंह करके खड़े होकर नमाज पढ़ना, यानी जिस तरफ काबा हो उस तरफ खड़े होकर नमाज पढ़ना, ये भी क्या है, शर्त है। 3 शर्त हो गई। और चौथी शर्त हमारी ये है वक्त का होना, यानी वक्त है ज़ोहर का, तो आप उसमें असर की नमाज नहीं पढ़ सकते, ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर की ही नमाज पढ़ी जाएगी। जैसे फजर का वक्त है, सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफ्ताब से पहले का जो वक्त है वो फजर का वक्त है, उसमें आप फजर की नमाज पढ़ेंगे। और जो है ना सुबह सादिक से पहले पढ़ सकते और ना सूरज तुलु होने के बाद आप पढ़ सकते, क्योंकि जो वक्त है फजर का सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफ्ताब तक जो है पहले पहले ये फजर का वक्त है। तो इसी तरह से जिस वक्त का जो टाइम है उसी टाइम में उसी वक्त की नमाज अदा की जाएगी। और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है
इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, बेशक नमाज फ़र्ज की गई है मुसलमानों पर अपने मुकर्ररा वक्तों में, यानी जो नमाज के वक्त मुकर्रर कर दिए हैं उन्हीं वक्त में उसी टाइम की नमाज अदा की जाएगी। पांचवी शर्त है नियत का होना। नियत कहते हैं दिल के इरादे के नाम को। बंदा जिस टाइम की नमाज पढ़े तो उस टाइम का उसके दिल में इरादा होना चाहिए कि मैं फला टाइम की नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। अब कोई बंदा आया, मस्जिद के अंदर आया, लेकिन उसके दिल में है चोरी करना, और मस्जिद के अंदर 4-5 लोग बैठे हैं, उसने ये सोचा कि इनको दिखाने के लिए मैं नियत बांध लेता हूँ ताकि ये जो 4-5 लोग बैठे हैं ये जब मेरी तरफ देखें तो इन्हें ऐसा लगे कि ये भी नमाज पढ़ रहा है। लेकिन उसके दिल में है कि ये 4-5 लोग उठकर चले जाएंगे तो मैं ये जो मस्जिद का बैठा रखा है इसको लेकर जाऊंगा, तो फिर उसकी नमाज नहीं होगी, चाहे कितने भी सजदे कर ले, कितनी भी नमाजें पढ़ ले, क्योंकि उसके दिल में पहले से ही है चोरी करना, तो उसकी नमाज नहीं होगी। वो दिखावे के लिए ऐसा कर रहा है, उसकी नमाज नहीं हुई। इसीलिए जो नियत कहते हैं दिल के इरादे के नाम को। तो बंदा जिस टाइम की नमाज पढ़े उस टाइम का इरादा उसके दिल में होना चाहिए, तो नियत भी जरूरी है। अब छठी शर्त है हमारी तकबीर तहरीमा। इसका मतलब होता है हराम करने वाली तकबीर। अब आप सोच रहे हैं हराम करने वाली क्या तकबीर, तो जब आपने तकबीर कह दी अल्लाहु अकबर इस तरह से और नियत बांध ली, तो खाना हराम, पीना हराम, चलना हराम, बैठना हराम, उठना हराम जो है, यानी सिर्फ आप नमाज ही पढ़ सकते हो। नमाज से हटकर अगर आपने कोई दूसरा काम किया तो फिर आपकी नमाज सिरे से ही खत्म हो जाएगी। तो आपने तकबीर तहरीमा कह ली, फिर आप नमाज ही पढ़ेंगे, नमाज से हटकर कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। तो ये 6 बातें हैं जो मैंने आपको बताई। अगर आप लोगों ने इन 6 बातों में से किसी एक भी बात को छोड़ दिया तो आपकी नमाज सिरे से ही खत्म हो जाएगी, आपको नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। इसलिए जब भी नमाज पढ़ें तो इन 6 बातों का ख्याल रखें। इंशाअल्लाह अगर आपने 6 बातों का ख्याल रखा तो आपकी नमाज दुरुस्त होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमान भाइयों को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और भी कोई भाई अगर कोई दीनी मसला कोई दीनी सवाल पूछना चाहता है तो हमें कमेंट्स करें, इंशाअल्लाह हम उसका जवाब देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।